Hello students, myself Mewara Mariye, class 5th, subject social science, chapter 1st, topic the globe and the map, revision work. Students, we shall learn about the revision work of half-yearly एग्ज़ाम। हाफ-yearly एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स मैचिंग फिलअप्स जो भी आपके लिए आएंगे वो सब आपको चैप्टर वाइज रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस रिवीजन को अटेंडली लर्न ध्यान से सीखेंगे। ये आपके चैप्टर फर्स्ट टिक द राइट आंसर। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ, एक ग्लोब जो कि आपको पढ़ाते समय ग्लोब दिखाया था, समझाया था ग्लोब के विषय में, व्हाट इज द ग्लोब क्या होता है। इस चैप्टर के फिगर में भी है ग्लोब, यू आर सीइंग दिस ग्लोब, आप देख रहे हैं। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब जो है अर्थ का एक मॉडल होता है। तो आप इसमें देखा अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द, ऑप्शन है 4 ऑप्शन, द अर्थ, मून, सन, माउंटेन। इफ यू हैव लर्न अबाउट द अर्थ, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, अगर आपने ग्लोब और अर्थ के विषय में पढ़ा है तो आप इजीली अर्थ पर टिक लगा देंगे। आपको लर्न होगा कि इसका राइट ऑप्शन अर्थ है। इसको आप लर्न करेंगे। लर्न करना है फुल सेंटेंस मेनी टाइम्स। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। इस तरह से सेंटेंस के साथ में जो वर्ड फिल करना वो फिल वाला वर्ड भी साथ में आप बोलेंगे, लर्न करेंगे। इस तरह से आपको ये सेंटेंस करेक्टली लर्न हो जाएगा। इसी तरह से लर्न करना है। लर्न करने का पैटर्न यही बेटर रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अ रॉड दैट पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब रिप्रेजेंट्स द, ये भी ग्लोब पर आपको समझाया था कि ग्लोब के बीच में एक रॉड होती है जो कि 2 पॉइंट, ग्लोब के 2 पॉइंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर जाती है। ये जो है आपका इसके ऑप्शन हैं कैनाल, रेज ऑफ सन, पोल्स, एक्सेस ऑफ अर्थ। ये जो है अ रॉड दैट पासिस, जो पृथ्वी का एक्सेस होता है उससे होकर जाती है, तो इसे भी उस तरह लर्न करेंगे। अ रॉड दैट पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ अर्थ, अ रॉड दैट पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ, a rod that passes through the 2 points of the globe represents the axis of earth। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात टिक द राइट आंसर से आते हैं। सो यू विल लर्न इन दीज टिक द राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, आपने लाइब्रेरी में देखा होगा और वैसे भी आपने देखी होंगी, एक मैप की बुक होती है। उस मैप की बुक का क्या नाम होता है? उस मैप की बुक का नाम क्या पोइम्स होता है या एटलस होता है या मैप्स बोलते हैं या ड्राइंग्स बोलते हैं। तो उस मैप की जो बुक होती है उसको हम एटलस कहते हैं। ये आपको लर्न होना चाहिए और लर्न करेंगे आप। वीडियो
सुनकर देखकर आप, जैसे मैं आपको मेनी टाइम्स रिपीट करा रहा हूँ, ऐसे ही आपको रिपीट करना है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। इसका राइट आंसर एटलस। एटलस के आगे आप बॉक्स है उसमें टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग कॉल्ड। अर्थात मैप को बनाने की कला, जो मैप बनाता है वो बनाने की कला क्या कहलाती है? फोटोग्राफी कहलाती है, या कार्टोग्राफी कहलाती है, या बायोग्राफी कहलाती है, या ज्योग्राफी कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी। मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा कार्टोग्राफी। और आप लर्न करेंगे वैसे ही। वन सेंटेंस मैनी टाइम स्पीक। व्हाट इज द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग कॉल्ड कार्टोग्राफी। व्हाट इज द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग कॉल्ड कार्टोग्राफी। व्हाट इज द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग कॉल्ड कार्टोग्राफी। अगर इस तरह लर्न नहीं करते हैं तो आपको करेक्टली लर्न नहीं हो पाएगा। खाली आप सारे ऑप्शन देखेंगे, सारे ऑप्शन कोई बोले तभी हम राइट पर टिक कर दें, लेकिन आपको राइट आंसर लर्न होना ही चाहिए। देन यू विल टिक द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। इसमें सेंटेंस के आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो राइट आंसर है उस पर आपको ब्लैंक्स में फिल कर देना है। तो क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द अर्थ इज। अर्थात अर्थ की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है या राउंड है। तो ये आप ग्लोब से ही देख कर समझ सकते हैं कि ग्लोब रेक्टेंगुलर होता है कि राउंड होता है। तो ग्लोब हमारा राउंड शेप में होता है। तो पृथ्वी की जो शेप है, द अर्थ की जो शेप है वो राउंड है, इसलिए इसमें हम राउंड फिल कर देंगे और लर्न भी करेंगे। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट, ऑन अ ग्लोब द स्पेस इज। एक ग्लोब पर स्पेस है। एक ग्लोब पर जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है। तो ग्लोब पर जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड पर आप ब्लैंक्स में फिल कर देंगे और लर्न करेंगे। ऑन अ ग्लोब द स्पेस इज लिमिटेड। ऑन अ ग्लोब द स्पेस इज लिमिटेड। ऑन अ ग्लोब द स्पेस इज लिमिटेड। अब नेक्स्ट, अ मैप कैन बी ड्रॉन ऑन अ। एक मैप को हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ, किस पर कर सकते हैं? पीस ऑफ पेपर। पेपर के टुकड़े पर। पेपर के कैसे टुकड़े पर? स्फेरिकल पर या फ्लैट पर। मैप हम एक फ्लैट टुकड़े पर भी, कागज के पेपर के फ्लैट पीस पर ही हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा फ्लैट। फ्लैट को हम ब्लैंक में फिल कर देंगे और लर्न करने का सेम पैटर्न। अ मैप कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ मैप पेपर। इन्हीं ब्लैंक्स में हम फ्लैट ही बोलेंगे। अ मैप कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर। अ मैप कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट, लैंड इज शोन इन। पृथ्वी को दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया? ऑन द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप पर दिखाया गया, कैसे दिखाया गया? ग्रीन ब्लू। तो फिजिकल मैप पर लैंड को ग्रीन दिखाया गया है, क्योंकि ग्रीन दिखाया गया है। इसमें वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, ट्रीज, ईटीसी बहुत सारी चीज़ होती हैं, इनका सबका कलर ग्रीन होता है, इसलिए इसको ग्रीन शो किया गया है। लैंड इज शो इन ग्रीन ऑन फिजिकल मैप्स। लैंड इज शोन इन ग्रीन ऑन फिजिकल मैप्स। लैंड इज शोन इन
ग्रीन ऑन व्हीकल मैप्स। इस तरह से आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट आपका राइट ओके फॉर ट्रू एंड नॉट ओके फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अर्थात ट्रू स्टेटमेंट के लिए ओके लिखेंगे और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आप नॉट ओके लिखेंगे। तो इसका भी आपको पूरा सेंटेंस बोलना है, तभी आप इसके बारे में राइट नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस बोलना है, कोई आइडिया नहीं, कोई तुक्का नहीं लगाना है। आइडिया तुक्कों से ये आपके आंसर रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को लर्न नहीं करना है। विद मीन्स द होल अर्थ कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब और एट अ टाइम। द होल अर्थ यानी पूरी पृथ्वी को हम देख सकते हैं एक ग्लोब पर एक बार में। हम पूरी पृथ्वी को एक ग्लोब पर एक बार में नहीं देख सकते, क्योंकि ग्लोब का जितना पार्ट हमारे सामने होता है उतने पार्ट को ही हम एक बार में देख सकते हैं, बैक पार्ट को हम नहीं देख सकते। इसलिए ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए इसको नॉट ओके लिखेंगे। द होल अर्थ साथ में लर्न करेंगे इस तरह से, द होल अर्थ कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब एट अ टाइम, नॉट ओके। द होल अर्थ कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब एट अ टाइम, नॉट ओके। यदि हमें इफ वी लर्न द राइट सेंटेंस, करेक्ट नॉलेज, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, हमें सेंटेंस का बारे में ठीक नॉलेज है कि राइट है रॉन्ग है, तो हम इसको ओके नॉट ओके कर सकते हैं। विद मीन्स सेंटेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रिसोर्स मैप्स शो द हाईवेज, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। रिसोर्स मैप में दिखाए गए हैं हाईवे, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। तो रिसोर्स मैप्स में पता होना चाहिए, रिसोर्स मैप में हाईवे, रोड्स और रेलवे ट्रैक को नहीं दिखाया जाता है, तो इसलिए नॉट ओके। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप्स शो बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया। मोस्टली जो आप मैप का यूज करते हैं और आपकी बुक में मैप दिया होता है जिसमें स्टेट एंड देयर कैपिटल्स लिखी होती हैं और उसमें बाउंड्री लाइन भी होती हैं, तो बाउंड्री लाइन वाले को पॉलिटिकल मैप ही कहते हैं। तो पॉलिटिकल मैप शो, पॉलिटिकल मैप दिखाता है बाउंड्री ऑफ एन एरिया, एक एरिया की, किसी एक क्षेत्र की बाउंड्री दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, इसलिए इसको ओके लिखेंगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व्ड ऑन अ मैप। एक मैप पर हम इंफॉर्मेशन को उपलब्ध करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसके आगे भी हम ओके लिख देंगे। अब चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं। इसमें आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर हैं, आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अ मैप। एक मैप में क्या कमियां होती हैं, इसके बारे में आप इसका आंसर देंगे। ये आपके बुक में लिखा हुआ, जहाँ लिमिटेशन हेडिंग है वहीं पर लिमिटेशन, मैप की लिमिटेशन लिखी हुई हैं। आपने अपनी आंसर बुक में भी ये लिखा होगा, अपनी नोटबुक में नोट किया होगा इसका आंसर, तो ये आप लर्न करेंगे। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन का भी रिवाइज करेंगे और इसका मीन्स भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को 3 टाइम्स रिवाइज करेंगे और आंसर को मेनी टाइम्स। व्हेन कैन नॉट लर्न यू, देन यू विल लर्न मेनी टाइम्स। What are the limitations of a map? What are the limitations of a map? What are the limitations of a map? इस तरह से अगेन टू अगेन रिवाइज करेंगे।
After that, you will learn answer. Repeat many times. Map is not possible to make an absolutely correct map from a covered surface. Therefore, all maps have some errors. Map is not possible to make an absolutely, यहाँ तो लंग करेंगे एक बार में, अगेन टू एंड, मैप इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन एब्सोल्युटली, मैप इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, करेक्ट मैप फ्रॉम आ कवर्ड सरफेस, करेक्ट मैप फ्रॉम आ कर्व्ड सरफेस, करेक्ट मैप फ्रॉम आ कर्व्ड सरफेस, इस तरह से रिवाइज करेंगे मेनी टाइम्स। Therefore, all maps have some errors. Therefore, all maps have some errors. Therefore, all maps have some errors. इस तरह से मेनी टाइम स्पीक करेंगे, रिवाइज करेंगे तो यू कैन लर्न इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैप? एक मैप को यूज करने के क्या लाभ होते हैं? तो क्वेश्चन भी रिपीट करेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैप? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैप? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैप? इसका आंसर रिवाइज करेंगे। अ मैप इज यूजफुल टू अस फॉलोइंग वेज। Speak many times. A map is useful to us following ways. A map is useful to us following ways. A map is useful to us following ways. अर्थात हम एक मैप को निम्नलिखित तरीके से प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, अ मैप प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। A map provides a lot of information. A map provides a lot of information. एक मैप में बहुत अधिक जानकारियाँ उपलब्ध कराता है। एक मैप काफ़ी अधिक जानकारियाँ उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, अ मैप कैन बी इजीली कैरीड अराउंड इन बैग्स। अर्थात एक मैप को हम आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। बैग में रख ले जा सकते हैं। एंड पॉकेट में रख सकते हैं। एज इट कैन बी रोल्ड एंड फोल्ड, और इसको हम रोल्ड या फोल्ड करके अपने बैग या पॉकेट में रखकर ले जा सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व्ड इन अ मैप। ये इंफॉर्मेशन भी मैप में काफ़ी अधिक रखता है। तो अगेन टू अगेन रिवाइज करेंगे इसका, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व्ड इन अ मैप। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व्ड इन अ मैप। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व्ड इन अ मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ ग्लोब यूजफुल? एक ग्लोब हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे उपयोगी है? तो आंसर इसका, ग्लोब शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। यानी एक ग्लोब पर हम पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स को शो करते हैं। एक ग्लोब जो है पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स को शो करता है, दिखाता है। सच है, जैसे सीज, समुद्र, ओशियन, महासमुद्र यानी महासागर, माउंटेन्स, पर्वत, कंटिनेंट्स, महाद्वीप, एंड बाउंड्रीज ऑफ वेरियस कंट्रीज, और विभिन्न कंट्रीज की बाउंड्री, सीमा रेखाएं, एंड देयर एक्चुअल लोकेशन ऑन द अर्थ, और वास्तव में पृथ्वी पर वास्तविक स्थिति होती है उसको ये शो करता है। तो लर्न करने का पैटर्न सेम है।
The globe, again to again, globe shows physical features of the earth. Globe shows physical features of the earth. Globe shows physical features of the earth, such as seas, oceans, mountains, continents, and boundaries of various continents and their actual location on the earth. थोड़ा थोड़ा करके लर्न करेंगे. Globe shows physical features of the earth. Globe shows physical features of the earth. Next, such as seas, oceans, mountains, continents. यहीं तक. So such as seas, oceans, mountains, continents. Next लर्न करेंगे. And boundaries of various continents. And boundaries of various continents. Next, and their actual location on the earth. And their actual location on the earth. Next question, how are physical maps different from political map? अर्थात फिजिकल मैप जो हैं पॉलिटिकल मैप से कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे अलग होते हैं, कैसे भिन्न होते हैं. अब फिजिकल मैप के बारे में अलग लिख देंगे और पॉलिटिकल मैप के बारे में अलग लिख देंगे और इन्हें समझ लेंगे. इससे पता लग जाएगा कि फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस है. तो फिजिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर्स. फिजिकल मैप जो है फिजिकल फीचर्स को, जो भौतिक आकृतियाँ होती हैं उनको शो करता है ऑफ एन एरिया, किसी एक क्षेत्र की. द लैंड फॉर्म्स एंड द वाटर बॉडीज कैन बी क्लियरली सीन ऑन द मैप. लैंड इज शोन इन ग्रीन एंड वाटर इज ब्लू कलर ऑन फिजिकल मैप. अर्थात पृथ्वी पर जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनके लिए जो अर्थ पर जो फीचर्स होते हैं, से द लैंड फॉर्म होती हैं, लैंड फॉर्म एंड द वाटर बॉडी कैन बी क्लियरली, इसको क्लियरली करेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं. इसको दिखाते हैं सीन ग्रीन एंड वाटर, ग्रीन कलर से दिखाते हैं और वाटर को ब्लू कलर से दिखाते हैं. जहाँ ब्लू कलर होगा वहाँ समझते हैं यहाँ पर वाटर है ऑन द फिजिकल मैप में. इस तरह से हम फिजिकल मैप को पहचान लेते हैं लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज के माध्यम से. नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप. इस मैप का आप यूज मोस्टली करते हैं. इसको बुक में आपको शो किया गया है, स्टेट एंड कैपिटल्स. इट शोज बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया. ये किसी एरिया की बाउंड्री को दिखाता है. दे शो टाउनशिप, सिटीज, स्टेट एंड कंट्रीज. वे जो हैं कोई कस्बा, शहर, प्रदेश और देश की बाउंड्री को शो करता है. इस तरह से हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, अगेन टू अगेन रिवाइज करना है. Thank you for watching this video and like it.